शहर की धूल मिट्टी से दूर ग्रीनलैंड, पुरसुकून माहौल की जगह ग्रीनलैंड, खुशगवार हवा का आला मकाम ग्रीनलैंड, शहर के मशरिकी सिमत एक पुरफजा मकाम ग्रीनलैंड। देखिए, वो जो 10 बाय 25 का या 10 बाय 30 का या 12 बाय 25 का जो प्लॉट मिल रहा है, वो सिर्फ एक फैमिली के लिए है, सिर्फ वो 2 लोगों के लिए ही बेहतर है। वो अगर फैमिली बढ़ती है तो वो कंजस्टेड हो जाता है। और ये ग्रीन पार्क जो है, इसमें अगर लोग इंटरेस्ट ले लिए और लोग आए और यहाँ पर रहने लगे तो ज़िंदगी उनकी अच्छी गुजरेगी और तमाम बीमारियों से वो दूर हो जाएंगे। काफ़ी देर तक के मैं वहाँ पर खड़ी रही और वो अट्रैक्टिव था वो बोर्ड, और वो वहाँ पर खड़े होकर, हालांकि वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहती है, लेकिन वहाँ खड़े होकर मैंने पढ़ने की तबीयत हुई और वो सब देखने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। मालेगांव शहर इतना ओवर पॉपुलेटेड, ओवर कंजस्टेड और इतना ज़्यादा वहाँ पर गंदगी है कि अब वहाँ पर बिल्कुल रहना पसंद नहीं करती। मैं तो बिल्कुल नहीं पसंद करती, लेकिन अब घर वहाँ पर है, आबा अजदाद वहाँ पर हैं। हालांकि मेरा कैंप में जो है मकान तो वर्धमान नगर कैंप रोड पर, वो मैं वहाँ हमेशा वक्तन फ़ौक्तन जाती रहती हूँ क्योंकि वहीं मुझे अच्छा लगता है। और गांव में तो रहने जैसा बिल्कुल रह नहीं गया है, जानवरों से भी निपत्तर हालत में इंसान रह रहे हैं। ग्रीनलैंड का ये एरिया देखने के बाद में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पर अगर इस अच्छी तरीके से, अभी तो डेवलपिंग स्टेज पर है, लेकिन जब डेवलप हो जाएगा तो काफ़ी इंशाल्लाह सब बहुत ही अच्छा रहेगा। लोग यहाँ पर आके रहना पसंद करेंगे। खुली हवा, खुला माहौल, खुला ये सब जगह खेलने कूदने की और बाकी के भी तमाम सहूलतें ये लोग मुहैया कर रहे हैं। और इससे मालेगांव की आवाम जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो रह सकते हैं, उनको ज़रूर यहाँ पर आके रहना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए, लुत्फ़अंदोज़। एक खूबसूरत, दीदा ज़ेब और सेहत अफ़ज़ा इलाका ग्रीनलैंड में आपका इस्तकबाल है। अरेबिक्स हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से एक नए रिहायशी प्रोजेक्ट की शुरुआत, जहां आपको मिलेगा 1 BHK 2 BHK बंगला, हर बंगले का अलहदा वॉल कंपाउंड, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता वाईफाई जोन, CCTV कैमरे के जरिए मुकम्मल और सख्त सिक्योरिटी, मुसलसल बिजली की फराहमी, पीने के लिए पानी का भरपूर इंतज़ाम, गार्डन के लिए पानी का खुसूसी नज़्म। ग्रीनलैंड जो आबादी बस रही है यहाँ पर, इसे लोग नया मालेगांव से तारीफ करते हैं। आप इससे कितना मुत्तफिक और क्यों? मैं इससे इतना मुत्तफिक हूँ और इसलिए कि विकार भाई जो है मेरे बुजुर्ग दोस्त हैं, वो बड़े भाई भी हैं। हम लोग 2016-17 में मालेगांव में पॉल्यूशन के खिलाफ मुहिम चलाए हुए थे। उसके खातिर को असर भी आया है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से इंक्वायरी भी आई, लेकिन बाद में लोगों ने हमें कहा कि भाई ये सब चीज़ें आप मत करो क्योंकि इनसे रोजी रोटी का भी मसला जुड़ा हुआ है। तो हम लोग उस चीज़ को पेंडिंग डाल के उसको पीछे छोड़कर एक ये चीज़ निकाले कि भाई क्यों ना एक नया शहर बसाया जाए। इसमें विकार भैया से मेरी बातचीत होते रहती थी, तो उनका नज़रिया मेरा नज़रिया मिला, तो बोले यार अपन ना हुकूमत का और उसका इंतज़ार ना करते हुए एक अपनी सी एक छोटी सी कोशिश करते हैं। उनका 1000 यहाँ पे बंगला बनाने का प्रोग्राम है और यहाँ पे पॉल्यूशन फ्री मामला इसलिए है कि ये जगह मालेगांव से 68 मीटर बुलंद है। यहाँ पर किसी भी किस्म का पॉल्यूशन नहीं, धुआं नहीं, साइजिंग का, प्लास्टिक कारखाने का, और 100% शुद्ध ऑक्सीजन है यहाँ पर। इसके लिए कल मैं जो है मेरे कुछ रिश्तेदार बॉम्बे के भी कल आए हुए थे, वो लोग ये जगह देखकर इतना खुश हुए कि बोला यार हमें तो यहाँ पर अलीबाग नूरुल जंजीरा की फीलिंग आ रही है ना। बोले हम चाहते हैं कि हम भी यहाँ पे कम से कम 10 बंगला बुक करें। तो उन लोगों की राय से मैं मुत्तफिक हुआ
और मेरा उनको ये ऐसा बोलना था कि भाई ठीक है, आप लोग ये चीज़ देखकर जो मालेगांव की एक छवि है कि भाई मालेगांव धूल मट्टियों का शहर, अतिक्रमण का शहर, लेकिन ग्रीनलैंड अगर अच्छे ढंग से डेवलप हो जाता है तो मालेगांव की एक छवि अच्छे पैमाने पे पूरे इंडिया में दुरुस्त हो सकती है। तो मैं ग्रीनलैंड में आप क्या सहूलत चाहते हैं? ग्रीनलैंड में हम ये सहूलत चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ मस्जिद हो, अच्छी मार्केट हो, स्कूल की सहूलत हो, कम छोटे मोटे रोज़गार भी जैसे किराना दुकान है, जनरल स्टोर, मेडिकल, दवाखाना, ये सब भी सहूलत होना चाहिए। नहीं, ये कंसेप्ट तो काफ़ी अच्छा है, जैसे जी है ना, अच्छी रिहाइश, साफ़ सुथरे इलाके, ये मालेगांव की एक बहुत पुरानी ज़रूरत है। तो आप यहाँ पर इस जगह पर आपने कैसा महसूस किया अभी तक? नहीं, काफ़ी अच्छा लगा ना। नहीं बोलो कि एक अच्छी रिहाइश जो है ना, ये मालेगांव वालों को चाहिए। साफ़ सुथरी चौड़ी सड़कें, अच्छी तरह रहने का सलीका, काफ़ी लोगों की ख्वाहिश है मगर हो नहीं सकता है। आप लोगों ने ये शुरुआत की है तो एक अच्छी शुरुआत करेंगे। हालांकि कई लोगों ने पहले भी कोशिश की है इस सिलसिले में। खुद मेरे वालिद ने आज से तकरीबन 35-40 साल पहले कोशिश की थी कि लोगों को रहने के लिए एक अच्छी लोकेलिटी दी जाए, मगर शायद वो वक्त से पहले थी। अब बहरहाल नई नस्ल आ गई है तो मालेगांव में ये जो हाउसिंग सोसाइटी का जो काम चालू हुआ है ये बहुत ही अच्छा है। इसकी वजह से जो 12-25 के टुकड़े जो मालेगांव में जो कंजेस्टेड आबादी की वजह से लोग रहते थे वो वहाँ से निकलेंगे और इधर आएंगे और अच्छे तरीके से रहना, अच्छे माहौल में रहना, ये एक नई चीज़ मालेगांव वालों को मिल रही है। जनाब अब्दुल हफीज़ अंसारी साहब धुलिया से ताल्लुक़ रखते हैं और मालेगांव ग्रीनलैंड जो बस रहा है उसकी शायद उसका नाम सुनकर आप यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ आकर आपने जो भी देखा, आपकी अपनी फीलिंग क्या है? ये जो शहबाज भाई, वकार भाई ने जो पहल की है बहुत काबिल तारीफ़ है। आम तौर से कहीं किसी भी शहर में देखो तो मुसलमानों का रहन सहन जो है एक बिल्कुल कंजस्टेड एरिया में रहते हैं और कंजस्टेड एरिया में रहने की वजह से बच्चों का जो एक एटमॉस्फेयर जो मिलना चाहिए उनको, खुली हवा, खुला माहौल, एजुकेशन के हिसाब से, और वहीं की वहीं रहने में जो बच्चे एक दूसरे से साथ में मिलके जो गलत आदतें सीख लेते हैं वो यहाँ पर इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर खुला हुआ मैदान है, हर एक का इंडिपेंडेंट अपना घर रहेगा। और जो इनका जो प्लानिंग देखा हूँ मैंने, पूरा जो भी 100-200 जो बनाने वाले हैं बहुत बड़ी बेहतरीन तरीके से लोग बनाने वाले हैं और बहुत अच्छे माहौल में रहने वाले हैं। यहाँ स्कूल भी बता रहे हैं, स्कूल रहेगा, कॉलेज रहेगा, मेडिकल यानी हॉस्पिटल रहेगा। तो ये ऐसी पहल जो ये तीनों चारों भाइयों ने की है, ये कौम के लिए बहुत ही बेहतरीन एक नमूना होगी उसके लिए। और यहाँ पर लोगों ने, अब मैं इससे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। मैं भी यहाँ सोच रहा हूँ कि मैं भी यहाँ बुकिंग कर लूँ, क्योंकि मैं धुलिया में भी जो बस्ती बोलो या मालेगांव की बस्ती बोलो, मुसलमानों की बस्ती जो है वो एक जैसी ही है, बिल्कुल कंजस्टेड एरिया में रहना, गंदगी वगैरह, और यहाँ रहने में मुझे भी बहुत सुकून मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आप इनके कदम की कितनी तारीफ करोगे? अगर मार्क्स देने की बात होगी तो 10 में से आप कितना देंगे? 10 में से पूरा 10 की 10 मार्क दूंगा उनको, क्योंकि बहुत अच्छी पहल की है इन्होंने, बहुत अच्छा है कौम के लिए एक बेहतरीन इन्होंने एक मॉडल तैयार किया है। ये एक बेहतरीन कदम है, काफ़ी खुशगवार माहौल है, नेचुरल हवा है और काफ़ी अच्छा है। बहरहाल बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की जगह है, बड़ी जगह है, शादा माहौल है, यानी आदमी यहाँ आकर सुकून महसूस करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ आकर बड़ी मुसर्रत हुई। जैसा आप लोगों ने डिस्प्ले किया है कि पुरफ़ज़ा पुरसुकून माहौल, तो आज अहलियान शहर मालेगांव की रिहाइश के लिए इस तर्ज के रिहायशी प्लान्स जो है वो नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि शहर मालेगांव में सैनिटेशन का मुकम्मल निज़ाम जो है तबाह व बर्बाद हो चुका है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियों की लपेट में शहर है। तो मैं अपनी जानिब से मोहतरम जनाब अशफाक अहमद लल्लू सेठ की जानिब से और अपनी सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ
और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वह आपको अपने इस नेक मकासद में कामयाबी अता फरमाए। और अहलियान शहर मालेगांव से भी पुरखुलूस गुजारिश करूँगा कि वो इस नुक्ते पर गौर व फिक्र करते हुए अपनी सोच को बदलें और अपने आप को बदलें और सेहतमंद माहौल की तरफ लौटें। एक बेहतरीन रिहाइश गाह एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं और अपने ख्वाबों का हसीन महल पाएं। ग्रीनलैंड, जो सिर्फ अपने नाम से ही नहीं अपने काम से भी पहचाना जाए। ग्रीनलैंड।